वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे द प्रीव्यू ऑफ डिसाइडर जी। फैसलाबाद में फाइनल मैच होने जा रहा है, एक एक्सपेक्टेड सीरीज़ जहां पे हमें लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना इजीली मैच जीत जाएगी, इजीली सीरीज़ अपने नाम करेगी। और इवन सेकंड ओडीआई में भी जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल हुआ, उसके बाद नवाज़, फ़हीम, आगा, सलमान और साइम की बदौलत हम एक ऐसे टोटल पे पहुंच गए थे जहां पे हमें लग रहा था कि एक अच्छा टोटल है, शायद हम इसको डिफेंड कर ले। क्योंकि हमने फर्स्ट ओडीआई में देखा जिस तरह से 260 पे पाकिस्तान फंसा था, अपनी होम कंडीशंस भी थी, अच्छे स्टार्ट के बावजूद पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर गई। ऑल्दो एक अच्छी पार्टनरशिप थी रिजवान और आगा के दरमियान, लेकिन फिर भी बॉल स्पिन भी हो रहा था, ग्रिप भी हो रहा था। तो हम ये सोच रहे थे कि ये आसानी से चेज नहीं होगा साउथ अफ्रीका को और शायद पाकिस्तान ये मैच निकाल ले, क्योंकि मोमेंटम हमारे साथ था। लेकिन अगेन जैसे साउथ अफ्रीका ने हमें आउट प्लेड किया, तो अब हम टू माइंड में हैं। हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए, हमें आइडिया ही नहीं है क्या करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर साउथ अफ्रीका कल टॉस जीता तो दे विल डेफिनेटली बॉल फर्स्ट। उनको पता चल गया कि पाकिस्तान को मसला हमेशा, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो डे फॉर्मेट हो, जब ये लोग टारगेट सेट करते हैं इनको बहुत 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 ज़्यादा मसला होता है। और ये पाकिस्तान की वीकनेस रही है कि पाकिस्तान से पूरे 50 ओवर नहीं खेले जाते, अगर खेले भी जाते तो अपनी शेल में चले जाते हैं। ये हमने और वेस्ट इंडीज़ में भी देखा। और यहाँ तो ये इतने ज़्यादा रन पड़वा देते हैं, 350 या 320-30, वहाँ पे भी इनको मसले होते हैं और वहाँ पे रन चेज नहीं होते। मोस्ट ऑफ टाइम हम पाकिस्तान की देखा है, पाकिस्तान के कोलैप एक साथ होता है और पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाता उस चीज़ को। क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? क्या बाबर आजम कम बैक करेंगे? नुमान न्याज ने बाबर आजम के हवाले से एक बड़ी बात कह दी कि ही इज़ फिनिश्ड नाउ। बहुत बड़े वर्ड्स कह दिए हैं, उनको भी ख्याल करना चाहिए था कि चलो ठीक है, अभी रिसेंटली तो एक मैच विनिंग नॉक बाबर आजम साहब खेल के आए हैं इन T20, तो आपको भी अपने वर्ड्स का चुनाव अच्छी तरह, वही है ना, अपने लोग टांगे खींचते हैं, लेकिन बाबर को भी जवाब देना है, लोग कितना को बैक करें। आप एक ठीक है, आपकी डिसेंट टेस्ट सीरीज रही, मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट आपने 50 की, आपने इंपॉर्टेंट 40 किए, ठीक है। तो स्टार्ट को चलो थोड़ा सा तो किया, उसके बाद T20 में जब 2-1 में नॉट आउट गए, एक में मैच विनिंग नॉक खेली, तो एक डिसेंट T20 सीरीज। उसके बाद ओडीआईज में 2 बैक टू बैक फेलियर्स। तो मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि बाबर आजम स्टार्ट में पता नहीं अब उनकी टेक्निक के मसले आ रहे हैं। मतलब परफेक्ट टेक्निक एक टाइम पे समझा जाता था कि उनकी टेक्निक विराट कोहली से भी बेहतर है, अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब उनका डाउनफॉल ऐसा आया है कि ऐसा लगता नहीं है कि वो फॉर्म में वापस आएंगे। ऐसा मतलब अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि यार जो भी नेक्स्ट डिलीवरी पड़ेगी ना, वो बाबर आजम उसमें आउट है। तो ये वाली परसेप्शन बाबर आजम के लिए बन गई हुई है। आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म, मतलब विराट कोहली को 84 इनिंग्स लगी थी अपना 100 लाने में, और बाबर की भी 80 इनिंग होगी। और 80 इनिंग कम नहीं होती, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 80 की 80 इनिंग में बाबर आजम 10 पे आउट हुए हैं, ठीक है, सेंचुरी के पास भी गए हैं बहुत दफ़ा, लेकिन नहीं कर पाए। बाबर आजम ने 50s तो की हैं, बट सेंचुरी के पास नहीं गए। लेकिन अभी रिसेंटली तो वो मेरे ख्याल में 50 करना भी मुश्किल हो रहा है। जितना लॉन्गर फॉर्मेट है उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर आजम को नहीं हो रहा तो अपनी ईगो को साइड पे रख के श्रीलंका का ओडीआई सीरीज़ ना खेले। ये मेरा बेस्ट मशवरा है बाबर आजम के लिए। श्रीलंका के लिए ओडीआई सीरीज़ आपको खेलना बनता नहीं है। हाँ, T20 आप खेलना तो खेल ले, आपको डोमेस्टिक में जाके लॉन्गर फॉर्मेट्स में अपने आप को बैक करना है, बिकॉज आपको पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है इन टेस्ट क्रिकेट, इन ओडीआई क्रिकेट। तो बाबर आजम को कम बैक करना है, एटलीस्ट 50 to 60 रन की एडिशन करनी है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। अगर नहीं कर पाते, गो बैक टू डोमेस्टिक, प्ले सम डोमेस्टिक एंड देन केम बैक टू द टीम। यू आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ओडीआई वर्ल्ड कप कैंपेन 2027 और पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। बहुत परफॉर्म किया हुआ है, 6000 रन एवं हल्के में नहीं बनाए हुए, कुछ किया ही है तो वो बनाए हैं, तो ये चीज़ तो है। बाकी प्लेइंग 11 की बात करें तो मैं प्लेइंग 11 में वही साइम एंड फ़खर जमान, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। आई पर्सनली फील कि फ़खर इज़ फिनिश्ड नाउ। फ़खर जमान को रिप्लेस करना चाहिए साहबज़ादा फ़रहान, और साहबज़ादा फ़रहान को हम ओडीआई में भी लेके आना चाहिए। ओडीआईज़ में भी उनकी जगह बनती है, इवन टेस्ट में भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी टेक्निक है फ़रहान के पास। अब्दुल्ला को आपने ट्राई टेस्टेड प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक, उनको लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास साहबज़ादा है, उसको लाएँ। खैर, फ़खर और अयूब 3 पे, बाबर 4, रिजवान, आगा, सलमान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ,
शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर एंड अबरार अहमद, ये मेरे होंगे, क्योंकि स्पेशली स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि ये कमी हमें सेकंड ओडीआई में नज़र आई। ठीक है, आल्दो अबरार उस तरह से परफॉर्म नहीं करे, बट इतने बुरे स्पिनर भी नहीं है कि ऐसी पिचेस में भी परफॉर्म ना कर पाए। फैसलाबाद की कोई वो आपने स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश ना करें, आप एक एज इट इज़ जो एक नेचुरल बिहेवियर है वही करें तो वही है। अभी साउथ अफ्रीका की साइड से भी हम बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका की साइड से आपको डी कॉक को अर्ली पकड़ना पड़ेगा, चाहे पहले बैटिंग करो चाहे बाद में, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है अगर वो 30 ओवर खेल गया तो स्कोर 350 पार इजीली कर सकता है। और वो बंदा जब सेंचुरीज लगाता है तो बड़े शतक लगाता है। हमने देखा है 23 के वर्ल्ड कप में उसने, जब वो चलता है ऊपर से तो उनकी टीम 400 करती है। उनके जो कैप्टन है ब्रिट्सकी, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, और बाकी फरेरा पड़े आप एग्रेशन दिखा रहे हो यार, एक अच्छी चीज़ नहीं। ठीक है, आप जीत रहे हो, ऑन टॉप हो, आप कौन सा T20 सीरीज जीत के आए हो, एज अ कैप्टन आप लूज़ करके आए और टेस्ट सीरीज आपने बराबर किया, तो पाकिस्तान टूर में तो आपने कुछ खास किया नहीं। एक यही विक्ट्री है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एक T20 की विक्ट्री है, तो इतना उड़ो ना। ठीक है, नवाज ने तो आपको कुछ नहीं बोला, आपने एक बॉल डॉट करवा के तो आप एग्रेशन दिखा रहे हो, तो ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है। ठीक है, आप विकेट लो, आप जितना मर्जी एग्रेशन दिखाओ, एट दैट टाइम आपका हक होता है, आप एग्रेशन दिखा रहे होते हो। तो ये चीज़ है पाकिस्तान, ये तो प्रोबेबल 11 है। बाकी नरेंद्र बर्गर बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनके पास पेस है, ऑक्यूरेसी है, उनको विकेट्स नहीं देनी अर्ली ऑन। पाकिस्तान पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, इंटेंट लाना है और स्पेशली यूज़ करना है 10 ओवर्स को। यही कमी है पाकिस्तान की, एक तो प्रॉपर बॉलिंग नहीं खिलाते, एक प्रॉपर यूज़ नहीं करते अपनी 10 ओवर्स का। आपकी गेम तभी ट्रांसफॉर्म होगी, आप पास में एग्जांपल ले लो इंग्लैंड की, उन्होंने अपनी क्रिकेट कैसे रिफॉर्म की, उन्होंने ऐसे ही रिफॉर्म की कि उन्होंने पहले जो 10 ओवर है उसको चार्ज किया। आपने 19 के वर्ल्ड कप में देखा कैसे वो खेले, 2015 में मुकल्लम ने किया था ये स्टार्ट, 2019 में इंग्लैंड ने किया, और वो दोनों टीम फाइनलिस्ट भी थी, एक चैंपियन बनी। इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऊपर पहले 10 ओवर में 80-90 कर देते, तो नीचे वालों का काम आसान हो जाता है। तो पावर प्ले का यूज़ करना T20 में भी नहीं हमें आता, ओडीआईज़ में नहीं आता। तो ये एक डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी दूसरी ये कि हमारे पास प्रॉपर बॉलर्स नहीं होते। हमें ये होता है कि पार्ट टाइमर्स हमारा काम चला दे, हम काम चलाने वाली बात करते हैं, और जब आप काम चलाने वाली बात करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स ऐसे आएंगे, आप BCD टीम से भी हारोगे, आप टॉप नॉच टीम को भी हारोगे। मुझे एक रेफरेंस में बताता हूँ, चैंपियन ट्रॉफी से पहले हम साउथ अफ्रीका की मेन स्ट्रीम टीम को उनके घर में वाइट वॉश करके आए थे, और उसके बाद हमारी जो सिलेक्शन हुई इसमें फ्रॉम नोवेयर खुशदिल शाह आ गए, फ्रॉम नोवेयर हम अबरार अकेले रह गए, फ्रॉम नोवेयर हमने सुफियान मुकीम को बाहर कर दिया। तो ये हमारी क्रिकेट का सिस्टम है, हम कोई प्रॉपर वो कहते हैं ना सेट ही नहीं बनने दे रहे। ठीक है, वसीम जूनियर की बॉलें देख के नशा आ रहा था सेकंड ओडीआई में, जैसे उन्होंने बॉलिंग किया तो उनको बेंच किया 2 साल के लिए। मतलब हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये ट्राई एंड टेस्टेड टैलेंट है, भाड़ में जाए। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी अच्छे प्लेयर हैं, हमारे कैप्टन भी हैं, अगर कैप्टन ना भी होते तब भी वो ओडीआईज़ में होते, लेकिन उसके साथ दूसरा फास्ट बॉलर वसीम जूनियर और तीसरा फहीम अशरफ, दैट्स इट, इनफ। हाँ, अगर सीमिंग विकेट है, अगर डिमांड है, तो डेफिनेटली गो इधर राउफ और इधर एनिमल एल्स, अब्बास अफरीदी भी हैं, तो इनको चांस दें यंगस्टर्स को। ठीक, तो पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग आती है तो पाकिस्तान को एटलीस्ट 350 लगाना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत डेंजरस है। 320 के नीचे तो बात ही ना करो ना। हाँ, अगर बाद में बैटिंग कर रहे हो तो रिस्ट्रिक्ट करो 250 240 पे साउथ अफ्रीका को, क्योंकि एट टाइम्स आपसे 250-40 चेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो सीरीज जीतना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपकी दूसरी ओडीआई सीरीज़ है वो 11 को ही आपने श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेलना है। तो पाकिस्तान को अपना अच्छा साइकिल, होम साइकिल ख़त्म करना है। आप सीरीज जीते होते तो थर्ड मैच में आप यंगस्टर्स को भी ट्राई आउट करते, बट अब आपके लिए मस्ट विन सिचुएशन है। यही तो बात है, आपको ट्राई करने का मौका ही नहीं मिलता। आप ट्राई कहाँ पे करो, आप डरते हो, तो जब बंदा डरता है तो फिर वो रिजल्ट्स नहीं आते। बाबर आजम के लिए क्रूशियल गेम है, शाहीन शाह अफरीदी को एज कैप्टन बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करना है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ कैप्टनसी इन लॉन्गर फॉर्मेट उन्हें कैप्टन बना दिया। उन्होंने डोमेस्टिक में कहीं पे भी कैप्टनसी नहीं की, लॉन्गर फॉर्मेट में। T20 में वो करते हैं, एक अच्छे कैप्टन थे, जिसका उसको बनाना चाहिए तो उसका बनाया नहीं। खैर, पाकिस्तान के चांसेस तो हैं कि पाकिस्तान विन कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। और डिसाइडर है, सबकी नज़रें हैं पाकिस्तान के इस डिसाइडर पे कि क्या होता है। फैसलाबाद को खुशी दो। बाबर आजम से भी ये है कि आपके लिए फैंस आते हैं तो आपको भी आप लोगों को चुप करवाना चाहिए। बहुत मौके आपको मिले हैं, रेपुटेशन आपकी है, वो रहेगी, आपकी जगह इस टीम में है, वो रहेगी। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप चाहें किसी और को मौका दें, आप डोमेस्टिक खेलें, और जब फॉर्म रीगेन करेंगे आप डेफिनेटली आएँ, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है। आप अगर फॉर्म में आओगे तो पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान चाहेगा। जब आप चलते हो तो
टीम चलती है, हमने पास में भी देखा जैसे हमने परफॉर्म किया हुआ है, तो आपकी परफॉर्मेंस विद द बैट मैटर्स अ लॉट फॉर अस। तो यही चीज़ है, आप आओ आप छाओ। बाबर आजम के लिए लैंड पे एक शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शान पर शाम ही तो है। तो हम खुद भी अपसेट हैं, बाबर आजम कुछ वैसे आउट होके देख जाते हैं। एज फैन ऑफ क्रिकेट, एज फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, दुख होता है। लिटरली ही इज़ आवर किंग ऑफ आवर हार्ट्स, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ही मेक अ स्ट्रॉन्गर कम बैक इन द फाइनल ओडीआई व्हेन टीम नीडेड हिम, ही डिलीवर्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह।